भारत के इतिहास में जन्मे कई सारे महापुरुषों में से एक बड़ा नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी है, जिन्होंने समाज, शिक्षा, राजनीति और न्याय व्यवस्था की दिशा में कई बदलाव किए। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ऐसे ही एक महान विचारक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। हर वर्ष 14 अप्रैल को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती रही है। एक ऐसी ही छवि नॉर्थ दमदम में स्थित टीएमसी हिंदी प्रकोष्ठ जिला कार्यालय में देखने को मिली, जहां इस संस्था के चेयरमैन अशोक शर्मा की नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए उन्हें बेहतरीन श्रद्धांजलि दी गई और नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच उपहार बांटे गए, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि भारत के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की व्यक्तित्व से बच्चों को अवगत कराया जाए। इस विशेष कार्यक्रम में टीएमसी हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार मिश्र, समाज सेवी वीरेश कुमार शव, संतोष माधव, दीपक शव, पंकज गुप्ता के अलावा समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। देखिए, एक्चुअली हम लोग हर वर्ष जो है 14 अप्रैल को यहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं अंबेडकर जी के लिए, और यही कहेंगे कि वो हमारे देश के एक महापुरुष थे, जिन्होंने संविधान को जो है रचयिता हैं वो हमारे, तो उनके बारे में पूरा जग जाहिर है, सबको ही जानते हैं कि अंबेडकर जी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। देखिए, बच्चे जो हैं वो तो हमारे देश का भविष्य है, बच्चे से ही तो हमारी शुरुआत होती है। तो ये बच्चों लोग को पता होना चाहिए कि अंबेडकर जी कौन थे, जिन्होंने संविधान का रचना किया था, और वही संविधान को जो है धज्जियों की तरह उड़ाया जा रहा है, बदला जा रहा है। क्यों? हमारे महापुरुष ने जो संविधान बनाया था, क्या वो गलत बनाया था? उन्होंने एक अच्छे तरीके से सर्वसम्मति के साथ संविधान बना था ये। तो ये बच्चे जो आज यहाँ पर आए हैं, इनको हम महापुरुष के बारे में बता रहे हैं। देखिए, हम तो अच्छी सोच के साथ, हमारी नेत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है, वो एक ही हम लोग को शिक्षा देते हैं कि भाई अपने कार्यालय में हर महापुरुष, हर धर्म की पूजा कीजिए और लोगों के साथ मिलजुल के रहिए। वही हम कर रहे हैं। जो लोग कानून की एक ही संदेश दूंगा कि जो आप कर रहे हो वो वापस आप ही के पास रिटर्न आएगा, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि किसी के साथ आप जबरदस्ती करोगे तो कभी न कभी तो पासा पलटी होगा। आज आप बैठे हो उस कुर्सी में और कुर्सी का अपमान कर रहे हो, कल उस कुर्सी में जब दूसरा कोई बैठेगा तब आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। धन्यवाद। अब आपने 2 सवाल पूछा इसमें। पहला तो संविधान निर्माता तो हमारे इस देश के नहीं, विश्व स्तर के नेता रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत गुर्बत में, बहुत मायूसी में इनका बचपन कटा। हालांकि इनके पिता सूबेदार थे उस वक्त के जो फौज थी, ब्रिटिश फौज में, लेकिन जात पात का ऐसा दंश था जो झेलना पड़ा अम्बेडकर को, और इसीलिए इन्होंने शिक्षा, संघर्ष और संगठन, इस पर ध्यान दिया और इस देश को उसी रास्ते पर वो लेके गए। और वो और उनके जैसे समान विचार के लोग, जिसमें पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे थे, श्री राजगोपालाचारी, सब ने मिलकर विश्व का एक सबसे उत्कृष्ट संविधान इस देश को दिया। ये एक बात हो गई। दूसरा, आपने पूछा कि संविधान को नहीं मान रही है बंगाल की सरकार। बंगाल की सरकार या बीजेपी के ऑपोजिशन में जो सरकारें हैं आज देश में, वही संविधान को मान रही है, वही संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर आपकी पार्टी के नेता कहते नहीं मानेंगे। लोकसभा में, राज्यसभा में पारित होकर के जो कानून बना है उसको बोलते आप लोग नहीं मानेंगे, और संविधान अपमान। देखिए, ये जब से ये भारत जलाओ पार्टी आई है केंद्र में, इसने हर चीज़ का मायने बदल दिया। परसों तरसों सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश देना पड़ा तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ। इस चीज़ को जानिए और इस चीज़ को बताइए लोगों को। आज तक हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने
गवर्नर ही नहीं, राष्ट्रपति को भी टाइमलाइन किया है कि अगर राष्ट्रपति भी 3 महीना तक किसी भी जो भी बिल है, जो बिल को वो अगर वो 3 महीने के अंदर वो नहीं पास करती हैं तो ऑटोमेटिक लागू कर दिया जाए। और जो हुआ अभी यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड 10 कानून तमिलनाडु में बिना गवर्नर, बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के लागू हुआ। राष्ट्रपति और गवर्नर जैसे प्रतिष्ठित पद का मैंने क्या बोलेंगे उसको इज्जत हनन किसने किया? इसी बीजेपी ने। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इसका जो गवर्नर है जहाँ भी है, वो बंगाल के गवर्नर हो, वो तमिलनाडु के गवर्नर हो, वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हो, वो कर्नाटक के गवर्नर, ये काम नहीं करने देना चाहता है किसी भी राज्य सरकार को। उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं।